नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, इस अध्याय से संबंधित लर्निंग आउटकम बेस्ड क्वेश्चन को हल करने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके समक्ष एक चतुर्भुज की रचना दी गई है और इसमें आपको 3 बाह्य कोण दिए गए हैं, है ना। जो कोण आकृति से बाहर बनते हैं वे कहलाते हैं बाह्य कोण। यह आप देख रहे हैं 90 डिग्री, यह कोण है 50 डिग्री का, और यह कोण है 110 डिग्री का, और यह कोण है x डिग्री। यानी इस कोण की माप क्या होगी यह हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो किसी भी बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं उनकी मापों का योग हमेशा होता है 360 डिग्री। क्लियर है ना। कोई सा बहुभुज भी हो, है ना, किसी भी बहुभुज की जो बाह्य कोण होते हैं उन कोणों के मापों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसी जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट लेकर के हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि x डिग्री धन 90 डिग्री धन 50 डिग्री धन 110 डिग्री, इन सभी का योग कितना होता है 360। ये हमने लिखा 360, ठीक है ना। अब 90, 50 और 110 को जोड़ दिया, कितना आता है 250। ये x यहाँ पर था, ऐसा ऐसा हमने यहाँ पर उतार दिया है, तो यहाँ पर हो गया है x धन 250 बराबर 360 डिग्री। ये स्टेप हो गई, ठीक है ना। अब हमने 250 का कर दिया पक्षांतर, तो x बराबर 360 ऋण 250 डिग्री। 360 में से हमने 250 घटाया तो कितना आया 110 डिग्री। यानी यहाँ पर x का जो माप है ना, इस आकृति के अंतर्गत, है ना, x का मान है वो कितना है 110 डिग्री आ गया है, जो कि हमें ज्ञात करना था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी का ब वाला कि इस आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक त्रिभुज है और इसके भी 2 बाह्य कोण हमें दिए हुए हैं, 125 डिग्री और ये कोण भी है 125 डिग्री, और तीसरा कोण x जो हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि सभी यानी किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है ना। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है x डिग्री धन 125 डिग्री धन 125 डिग्री, और इन तीनों का योग हो गया है 360 डिग्री। ये हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया है। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 125 और 125 को हमने जोड़ दिया, ये आ जाता है 250, x ऐसा ऐसा हमने उतार लिया, और इस 250 का हम कर देते हैं पक्षांतर, यानी हो जाएगा x बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। 360 में से 250 डिग्री हम कम कर देंगे तो बचेगा 110 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 110 डिग्री। क्लियर। चलिए अब इसी का अगला जो प्रश्न है उसको हल कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आकृति दी गई है, यह आकृति है पंचभुज की। कौन सी आकृति है? पंचभुज। तो कोई सा भी बहुभुज हो, है ना, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, देखिए ये दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 90 डिग्री, है ना। इस प्रकार का जब चिन्ह आता है तो ध्यान रखिएगा किसका मतलब होता है 90 डिग्री। ये है आपका 70 डिग्री और ये है x जिसका हमें मान ज्ञात करना है, और ये भी 90 डिग्री है ना। ये बाह्य कोण 90 डिग्री है, क्यों कि इसके अंदर का 90 है, और हम जानते हैं कि यह एक बनता है रेखीय युग्म, और रेखीय युग्म का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यदि इसमें इस तरफ का कोण 90 है तो इस तरफ का कोण भी 90 ही होगा। क्लियर। चलिए तो इसी के आधार पर हम आगे प्रश्न को हल करेंगे।
कि एक्स धन, है ना, ये यहाँ चले, एक्स धन ये 90 डिग्री धन 60 डिग्री धन 90 डिग्री धन 70 डिग्री, ये हमने लिखा, और इन सब का योग होता है 360 डिग्री। क्लियर हो गया? चलिए अब क्या करेंगे कि 90, 60, 90 और 70 को जोड़ देंगे और इनका योग आता है 310 डिग्री। एक्स हमने एस इट इज उतार लिया है, तो यहाँ हो गया है एक्स धन 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है ना। अब इसका हम करेंगे पक्षांतर, तो एक्स बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, है ना। 360 में से 310 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री, यानी यहाँ पर एक्स का मान कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। क्लियर? उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि प्रश्न समझ में आया है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2 का अ, आकृति में कोण एक्स का माप ज्ञात कीजिए, है ना। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है और इसके अंतर्गत हमें दो बाह्य कोण दिए गए हैं, है ना, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, ये हमें दो दिए गए हैं और तीसरा हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया? इन दोनों जोड़ दिया, 150 धन 120 धन एक्स, है ना, इस प्रकार से, और इन तीनों का योग हो गया 360 डिग्री, ये हमने लिख दिया। अब 150 और 120 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 270। एक्स यहाँ था, इससे हमने उतार लिया है, बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। ठीक है ना। अब एक्स का हमें मान ज्ञात करना है, इसलिए हमने 270 का कर दिया पक्षांतर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर 360 माइनस 270, है ना। अब 360 में से 270 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो आ जाता है 90 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार से एक्स का मान कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में कोण एक्स का माप ज्ञात कीजिए, है ना। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक जो है चतुर्भुज बना हुआ है और इसके हमें तीन जो है बाह्य कोण दिए हैं, 100 डिग्री, 120 डिग्री और 80 डिग्री, और चौथा बाह्य कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ज्ञात करना है। चलिए, तो ध्यान रखना है कि किसी भी बहुभुज के, बहुभुज कोई सा भी हो, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप हमेशा 360 डिग्री होता है ना। बाह्य कोण जो होते हैं उनके मापों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा x धन 100 डिग्री धन 120 डिग्री धन 80 डिग्री, और इन सभी का योग कितना होता है? 360 होता है, इसलिए हमने लिख दिया 360। ठीक है ना। तो x धन 100 डिग्री धन 120 डिग्री धन 80 डिग्री, और इन सभी का योग हो गया है 360। क्लियर। अब क्या करेंगे? इनको हम जोड़ लेंगे, है ना। तो इनका जोड़ आता है 300। हमने लिखा एक्स धन 300 बराबर 360 डिग्री, है ना। 300 का हम कर देते हैं पक्षांतर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, है ना। अब 360 में से हम क्या करेंगे? 300 को माइनस कर देंगे, तो बचे कितना? 60 डिग्री, यानी यहाँ पर एक्स का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वार्षिक परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस प्रकार के जो प्रश्न है इनको अच्छे से आप सीख लीजिएगा। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है ना। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है भुजाओं की संख्या, और हमें दिया गया है प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री, है ना। क्लियर। तो हम लिखेंगे कि सभी बाह्य कोणों की कुल माप कितनी होती है? 360 डिग्री होती है, अभी हम सीख चुके हैं। और हमें दिया गया है प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री, यहाँ दिया है ना। तो हमें क्या कहते हैं? भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, ये यहाँ पर, है ना। ये क्या जाएगा? भुजाओं की संख्या, क्या जाएगा यहाँ पर? भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है, यहाँ लिखना है आपको भुजाओं। ठीक है ना। ये भुजाओं की संख्या बराबर क्या करेंगे कि जो आपको कोण दिया है
बाह्य कोण की कुल माप कितनी है, 360 डिग्री, ये रखना है, बटे जो बाह्य कोण की माप आपको दी गई है उसे लिख देना है बटे में, यानी 360 में क्या करेंगे, 60 का भाग लगा देते हैं, तो शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगी, 6 से हम 36 को काटेंगे, 6 कम 6 और 6 36, यानी भुजाओं की संख्या हो जाएगी 6। अतः बहुभुज की कितनी भुजा हो गई हैं, 6 भुजाएं हो गई है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 4 स्टेप का है और 4 नंबर का आता है, ठीक है ना। इस चैप्टर में से 1 या 2 प्रश्न आना निश्चित है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, समझें और वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। चलिए अगला जो प्रश्न है चौथा, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 40 डिग्री हो। जैसे हमने प्रश्न क्रमांक 3 किया है उसी प्रकार से इसको हल करना है। और आप क्या करें कि अभ्यास के लिए जैसे 60 दिया है, 40 दिया है, आप इसको 45 डिग्री लेकर भी इसको हल करें और सीखें, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि सभी बाह्य कोणों की कुल माप बराबर होगी 360 डिग्री, ये हमें याद रखना है। यहाँ पर हमें दिया गया है एक बाह्य कोण की माप 40 डिग्री, ये दी गई है ना। हमें याद करना है भुजाओं की संख्या, कितनी भुजाएं होगी, यानी हमें भुजाओं की संख्या याद करनी है। तो हम लिखेंगे भुजाओं की संख्या बराबर 360 में 40 का हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, ठीक है। ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गई है, 4 एकम 4 और 4 नमे 36, ये 9 बार कट गया है, ये आ गया 9। अतः बहुभुज की 9 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं। अब इसी प्रश्न को आप 40 के स्थान पर 45 रख करके हल करें और सीखें। कितनी भुजाएं आती है कमेंट्स में मुझे जरूर बताएंगे, ताकि मुझे पता लगे कि आप ये सवाल सीख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5, समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण का माप 50 डिग्री है, शेष तीनों कोणों के माप ज्ञात कीजिए, है ना। आप देख रहे हैं कि एक है समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है ना। अब इसमें एक कोण हमें दिया है 50 डिग्री का, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया है कोण A बराबर 50 डिग्री, ये दिया हुआ है, क्लियर। इसलिए क्या होगा कि कोण C बराबर भी 50 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमने लिख दिया है सम्मुख कोण, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, सम्मुख यानी आमने सामने कोण, ये कोण A और कोण C ये कहलाते हैं सम्मुख कोण। कोण B और कोण D ये दोनों कहलाएंगे एक दूसरे के सम्मुख कोण, ठीक है ना। तो सम्मुख कोण जो है हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो गया, कोण C भी 50 डिग्री का हो गया है। चलिए एक चीज हो गई, अब दूसरी चीज याद करते हैं। हम देख रहे हैं कोण A और कोण B, ये क्या है, संपूरक कोण है। संपूरक मतलब क्या होता है, संपूरक का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, है ना, उसे हम कहते हैं संपूरक कोण। अब 180 में से एक कोण आपने जो दिया हुआ है वो माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो गया कोण B बराबर 180 ऋण 50 बराबर कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया, है ना। तो ये जो कोण है ये कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया, ठीक है। और कोण D बराबर है कोण B के, हमने बताया था कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब कोण B 130 डिग्री का है तो कोण D भी 130 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं, है ना, बराबर माप के होते हैं। तो इसलिए अब हमारे पास में चारों जो है कोण उपलब्ध हो गए हैं। एक कोण तो ऑलरेडी था, 3 कोण हमें ज्ञात करना थे, तो तीनों कोण हमने ज्ञात कर लिया है कि कोण B बराबर हो गया 130 डिग्री, कोण C बराबर 50 डिग्री तथा कोण D बराबर 130 डिग्री। क्लियर, प्रश्न बहुत सरल है, इसको आप समझेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति PQRS एक आयत है, आप देख रहे हैं आयत है ना, जिसमें OP बराबर 2x-4, ये दिया है OP, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई OP, क्लियर। और OS ये दिया आपको OS,
तीन एक्स धन एक है, तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर? चलिए अब देखिए इसमें थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये क्या है, एक आयत है ना। और आयत में ये जो है ना पी आर ये विकर्ण है ना, और ये एस क्यू ये भी विकर्ण है ना। ठीक है, जब आयत में क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं, है ना। यानी ये जो ओपी जो है यही इसके बराबर, किसके बराबर है, ओ एस के बराबर है। क्यों? कि जब आयत में विकर्ण बराबर होते हैं तो उनके आधे बराबर होंगे, नहीं होंगे, है ना। जब पूरे बराबर हैं तो आधे बराबर नहीं होंगे, होंगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए कि जो रेखाखंड ओ एस है ये विकर्ण क्यू एस का आधा है, अगर बताया मैंने। इसी प्रकार से रेखाखंड ओपी है ये विकर्ण पी आर का आधा है। तो विकर्ण बराबर लंबाई के हैं, अतः उनके आधे भी आपस में बराबर हैं, है ना। ये क्या जाएगा, आपस में बराबर है। अब बराबर है तो तीन एक्स धन एक बराबर हो जाएगा दो एक्स धन चार, है ना। समान पदों को हम क्या करते हैं, एक जगह समीकरण कर लेते हैं। तो तीन एक्स माइनस दो एक्स बराबर चार ऋण एक, अभी आपको आता है, समझाने आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीकरण में सीख चुके हैं। तीन एक्स में से दो एक्स माइनस करेंगे तो एक्स, और चार में से एक हटाएंगे तो तीन। इस प्रकार से एक्स का मान आ जाएगा तीन, यानी एक्स बराबर तीन, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 7, ए बी सी डी एक आयत है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आयत है और एक्स मान ज्ञात करना है, यानी चारों कोणों की माप एक जैसी है, लिखा एक्स डिग्री। हम जानते हैं कि आयत एक समांतर चतुर्भुज है। आयत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान माप के होते हैं, है ना। आयत की एक मुख्य विशेषता यही है कि आयत में क्या होगा कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान माप के हैं, यानी एक्स डिग्री आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इन चारों को जोड़ लिया, कितना हो जाएगा, 4x, है ना। तो 4x, और हमें मालूम है कि आयत यानी समांतर चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमने लिखा 4x बराबर 360 डिग्री, है ना। हमने पक्षांतर किया 4 का, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे 4, है ना। अब 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 नमे 36, शून्य के शून्य। तो x बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अतः आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, है ना। अब यहां पर आपको दिया गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया है 3:2, ये दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इन्हें हम 3x और 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी अनुपात में समान राशि का गुणा करें या समान राशि का भाग करें तो उस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, जो अभी हमने पिछले प्रश्न में किया था। संपूरक कोण ने दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण ए धन कोण बी, ए का मान हमने माना है 3x और बी का माना है 2x, इन दोनों को जोड़ दिया, बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। संपूरक का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, उसे हम कहते हैं संपूरक कोण। ठीक है ना। चलिए, तो अब 3x और 2x दोनों को हमें जोड़ दिया है, तो ये हो जाता है 5x बराबर 180 डिग्री। हमने 5 किया है पक्षांतर, तो ये हो जाएगा x बराबर 180 बटे 5। अब 180 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 छक्के 30, यानी x का मान आ जाएगा 36 डिग्री।
ठीक है ना। अब यहाँ 3x है तो हमने यहाँ लिखा 3x बराबर x की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री है, तो 3 गुणित 36, 36 में 3 गुणा करते हैं तो आता है 108 डिग्री, है ना। कितना है 108 है। इसी प्रकार से 2x बराबर लिखेंगे 2 गुणित 36 और 36 दूनी 72, है ना। तो कोण ए कितना हो गया 108 डिग्री जो मैंने याद किया यहाँ पर, और कोण बी बराबर हो गया 72 डिग्री। और इस प्रकार से हमें मालूम है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, इसलिए कोण सी कितना आ गया 108 और कोण डी आ गया 72 डिग्री आ गया। क्यों कि कोण ए का सम्मुख कोण होता है सी, है ना, और कोण बी का सम्मुख कोण होता है कोण डी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। किसी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की आसन्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आपको दिया गया है समांतर चतुर्भुज, है ना, और समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि आमने सामने भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं ये होती है बराबर, है ना। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई होती है, इसलिए पी क्यू बराबर एस आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार से पी एस बराबर क्यू आर बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, इनका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग, है ना। तो ये भुजा है कौन सी है पी क्यू, एक भुजा है ना, ये लिखा हमने पी क्यू। दूसरी भुजा है ये क्यू आर, ये लिखा हमने यहाँ क्यू आर। तीसरी भुजा है आर एस, ये लिखा हमने आर एस। और चौथी भुजा है एस पी या पी एस, ये लिखा हमने एस पी, ठीक है ना। अब इनकी लंबाई कितनी, देखिए पी क्यू की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर लिखी हमने, क्यू आर की लंबाई है 4 सेंटीमीटर है, ये लिखी। आर एस की लंबाई कितनी है 7 है, क्योंकि आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की, और एस पी की लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 है ना तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर, ये हमने लिख दिया है। अब इनका कर लेंगे योग, तो 4 और 7 होते हैं 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22, ये हमारा आ गया 22 सेंटीमीटर परिमाप, ठीक है ना। ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10। आकृति ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हैं, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, है ना। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 ए वाई धन 1 है ना, 5 वाई धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 26, और 5 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 15। क्लियर। चलिए तो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, ये हम जानते हैं कि ए बी बराबर सी डी, है ना। देखिए ये हमने लिखा, ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी, और बी सी बराबर डी ए या ए डी, ठीक है ना, ये लिखा हमने। तो ये ए बी बराबर सी डी, यानी ए बी का मान कितना है 5 वाई धन 1 है, ये हमने लिख दिया 5 वाई धन 1, और सी डी का मान कितना है 26, ये हमने लिखा 26। क्लियर। इसी प्रकार से बी सी का मान कितना है 15 है, ये लिखा हमने 15, और ए डी का मान कितना है 5x है, ये लिखा है हमने यहाँ पर 5x आया, ठीक है। बस इसको अब हल कर लेंगे, है ना। तो देखिए 5 वाई बराबर हो जाएगा 26 ऋण 1, क्योंकि धन 1 का हम करेंगे पक्षांतर, और पक्षांतर करने पर धन का होता है ऋण, ठीक है। 26 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 25, यानी 5 वाई बराबर 25। फिर 5 करेंगे पक्षांतर, यहाँ गुणा क्रिया हो रही है, पक्ष बदलने पर भाग की क्रिया होगी, यानी y बराबर 25/5। अब 5 से
25 को हम डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5 और 55 25, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 5। क्लियर। चलिए अब इसी प्रकार से करेंगे BC बराबर AD। BC का मान कितना है 15 है लिखा, AD मान कितना है 5 एक लिखा है ना। अब यहाँ पर हमने 5 का किया पक्षांतर है ना, तो 15/5 बराबर x है, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी x बराबर 3। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।